हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जी फैंग उस लेडी को देख के पूरा खुश होके सोच रहा था, क्या साउल कोल्डन इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ऐसा लगता है कि उन्हें सेव करना चाहिए। तो आगे उन दोनों को बोल रहा था, सबसे पहले तुम लोग पीछे हट जाए, ये वेनरेबल इस छोटे मोंकी के साथ थोड़ा खेलेंगे। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस मोंकी जीफेंग के ऊपर उसका लेजर बीम से अटैक कर देता है। तो जीफेंग अपनी एनर्जी से उसको रोकने लगता है एंड जीफेंग उस मोंकी के ऊपर एक स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक करके बोलता है, यहाँ आ जाओ लिटिल मोंकी, थोड़ा मुझसे एंटरटेन करो। वो मोंकी उस अटैक को देख के वो अपनी पावर से एक शील्ड को बना देता है, जो कि उस एनर्जी से बना स्वॉर्ड उस शील्ड में लग जाता है। तो जी फेंग उस एनर्जी को देख के सोचता है, ये थ्री आइज मोंकी स्वभाव से चालाक और आसानी से क्रोधित होने वाला एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है और स्वॉर्ड और भाले से अभेद्य है। तो वो खुद जाके उस मोंकी के ऊपर अटैक कर देता है एंड सोचता है, 6 लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ये केवल एक बीस्ट है और इतने पावरफुल स्लैश के साथ उस पर अटैक करने के बाद भी मैंने केवल उसके हाथ पर थोड़ा सा काट लगाया। नहीं रुको, वो आ गया है। हालांकि ये मोंकी अपनी डिफेंस के साथ स्ट्रॉन्ग है, वो अपने माथे से बहुत केयरफुल है, इसलिए थ्री आइज एक वीक पॉइंट होनी चाहिए। तो वो जोरदार उस मोंकी के ऊपर अटैक कर देता है और खुश होकर बोलता है, जब तक आप अपने रियल बॉडी में नहीं आते हैं और अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं करते हैं, तब तक आप मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। एक मूर्ख मोंकी ऐसा एक मूर्ख मोंकी ही रहेगा। तो जी फेंग एक मोंकी से इस तरह फाइट करते शाओ देखता है तो वो अपने एल्डर सिस्टर को बोलता है, सिस्टर क्या वो बीस्ट को गुस्सा दिलाकर इसे और ख़राब नहीं कर देगा। तो वो ब्यूटीफुल लेडी बोलती है, वो मोंकी को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके रियल बॉडी में बदल जाए। हालांकि ये अधिक पावरफुल होगा, लेकिन उसकी डिफेंस भी कम हो जाएगी। इसके पास उसे हराने का एक तरीका होना चाहिए। तो आगे वो मोंकी और भी अपनी एनर्जी को बाहर निकलता है, जहाँ की वो देखने में बहुत ही गुस्सा दिखता है। उसे अपनी पावर को निकल कर देख जी फैंग भी अपना टाइगर वाला अवतार को बाहर निकल के वो मोंकी की तरफ भेज देता है। तो वो मोंकी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनर्जी से एक शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आगे ये देख के जी फैंग खुश हो जाता है एंड वो मन ही मन सोचता है, हियर माई चांस, विथ माई करंट स्ट्रेंथ मैं केवल सन एंड मून डाउ का यूज कर सकता हूँ। और वो अपने हाथों में सन एंड मून डाउ का बाहर निकल के उस मोंकी के थ्री आइज में शूट कर देता है। क्योंकि मोंकी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ध्यान था, तो इसलिए वो इन सन एंड मून डाउ के ऊपर अचानक हमले को पहले से वो नहीं देख पाया। जब वो सन एंड मून डाउ पास में आता है तो उसी टाइम मोंकी को नोटिस आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था एंड सन एंड मून डाउ उनके थ्री आइज में जा के लग जाता है। तो वो मोंकी जोर से चिल्ला के आवाज़ करते हुए अपना आइज को साफ कर रहा होता है। उसी का फायदा उठा के जी फेंग उनके पीछे से स्वार से अटैक करते हुए बोलता है, तुम किस तरफ ध्यान दे रहे हो लिटिल मोंकी। और वो जोर से उनके हेड पे अटैक कर देता है। तो उस मोंकी को इतना ज़्यादा जोर से लगता है कि वो ग्राउंड में अपना बॉडी डूब जाता है। साथ में मार खाने के बाद वो मोंकी इतना ज़्यादा डर जाता है कि उनके बॉडी भी शेक करने लगता है और उनके हेड में एक अंडा भी निकल आता है। तो उसे देख के जी फेंग सोचता है, लेकिन मुझे लगता है अगर इसने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज किया होता तो शायद मुझे ये हार्ड टाइम देने सक्षम होता। तो आगे जी फेंग बोलता है, लिटिल मंकी डरो मत, बस ऑबिडेंटली रूप से मेरे क्वेश्चन का जवाब दो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो आगे जी फेंग उस मंकी को क्वेश्चन करता है कि ये कौन सा साल है। तो वो मंकी करता है। तो
उस मंकी को ऐसा हरकत देख वो लेडी सोच में पड़ जाता है एंड बोलता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या वो बीस्ट से बात कर रहा है। तो वो लड़का श्याओ बहुत ही खुश हो जाता है एंड बोलता है सिस्टर, मुझे लगता है कि वो एक मास्टर है। मैंने सुना है कि वो बीस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी पावरफुल है। तो आगे जी फेंग अपनी थोड़ा डरावना लुक के साथ वो जब मंकी को क्वेश्चन करता है वो मंकी डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ये देख के जी फेंग बोलता है हैं लिटिल मंकी, क्या तुम बेहोश हो गए। तो सोचता है ऐसा लगता है जैसे ये स्पिरिचुअल रूप से इंटेलिजेंस है लेकिन बोलने में असमर्थ है। तो उसी टाइम वो लेडी बोलती है बेनिफैक्टर, ये बीस्ट लो एबिलिटी का है और मेंटली रूप से हीन है। अगर ऐसा कुछ है जो बेनिफैक्टर जानना चाहता है तो प्लीज़ हमें बताएं, शायद हमारे भाई बहन आपको कुछ बता सकते हैं। तो वो जी फेंग सीधा उनका छाती पे देख के बोलता है मिस आपका ड्रेस। तो आगे जैसा ही वो लेडी इस बात को सुनता है तो वो लेडी अपने छाती को देख के बहुत ही एम्बेरेसिंग होते हैं। तो आगे वो श्याओ अपने एल्डर सिस्टर को कपड़ा देते हुए जी फेंग को बोलता है मैंने बेनिफिक्टर को ये पूछते हुए सुना कि ये कौन सा ईयर है। मैं जो जानता हूँ ये न्यू कैलेंडर का 123वां ईयर है। तो ये सुन के जी फेंग चौंक जाता है एंड बोलता है क्या न्यू कैलेंडर 123वां ईयर है, जीव हुआंग के 7वें वर्षों से कितना टाइम पहले की बात है। तो आगे जी फेंग की बात को सुन के श्याओ चौंक जाता है एंड बोलता है हाँ वो 1000 साल का होगा। तो आगे जी फेंग सोचता है 1000 साल, 1000 साल से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। तो आगे श्याओ जी फेंग को बोलता है बेनिफिक्टर क्या आप टाइम लाइन से है। तो श्याओ की बात को जी फेंग टालते हुए बोलता है नो 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 नो, ये सिर्फ इतना है कि माउंटेन में मेरी जनरेशन के बहुत से लोग नहीं हैं और मैंने कई ईयर तक केवल एल्डर की जीव हुआंग के ईयर के बारे में बात करते हुए सुना। तो श्याओ थोड़ा हंस के बोलता है हे मैं मूर्ख हूँ, बेनिफिक्टर इतना यंग देखते हैं, वो 1000 साल से अधिक कैसे हो सकते हैं। तो जी फेंग बोलता है कि आपको मुझे बेनिफिक्टर कहते रहने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जी फेंग कॉल कीजिए। तो आगे श्याओ बोलता है ओके ब्रदर जी, माय नेम इज़ लिंग यू एंड दिस इज़ माय सिस्टर बिंग जू। तो फ्रेंड्स यहीं पर उस ब्यूटीफुल लेडी का नाम आगे से लेडी बिंग होगा एंड वो लड़का का नाम आगे से श्याओ ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।